बट टाइम प्लेस नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने गलत इंसान के पास नहीं जाना है। मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो दिखाया, एक लड़की है, एक औरत है जो सिगरेट पी रही है और ऐसे 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 घूम रही है और नाटक कर रही है और ऐसे जीभ निकाल के वो माता का रूप दिखा रही है लोगों को। वैसा वीडियो मैंने देखा था, उसका यूट्यूब पे चैनल है, बताओ उसके 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये सारे अनपढ़ लोग वहाँ जा रहे हैं और आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ जाके उस पर मत्था टेकते हो और वो पता नहीं बेवकूफ़ बनाती है और आप लोग उसको 10,000 11,000 रुपये दे रहे हो। ऐसे लोगों को आप 10-11 हज़ार रुपये दे देते हो और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को 3,000 रुपये भी नहीं दे पाते आप। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मेरे वीडियो रिलीज़ होता है तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम। जिनके पास टाइम नहीं होता है अपना, मानो उनके पास टाइम भी नहीं है, ईयर भी नहीं है, कब पैदा हुए कुछ अता पता नहीं है, ये वीडियोस उनके लिए हैं। और अगर किसी को अनुमान है कि मेरा टाइम जो है 9-10 का है, 9 साढ़े 9 का है, सुबह का शाम का, कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे दिखाएं। और वो उनको प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, इनकम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, बट डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है उनका। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं पूरा वीडियो आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ हम लोग कैसे करते हैं और वो कितना इजी जॉब नहीं है। लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि सर 5 सेकंड में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम कर देते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। इसमें टाइम लगता है। नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कैलकुलेशन है, मैथ्स की कैलकुलेशन है, उससे हम लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस निकालते हैं एग्जैक्टली। 2 घंटे का लगन होता है। तो जैसे किसी को अनुमान है कि मेरा जन्म 9:30 बजे का है और या फिर 9:10 का है या फिर 10 बजे का है, तो तीनों चीज़ें हो गई। अगर 9:10 पे लगन चेंज हो रहा है तो 2 घंटे का लगन है, 9:10 पे चेंज हो रहा है तो 11:10 पे वो चेंज हो जाएगा। तो अगर 9:10 के बाद का जन्म है तो सेम लगन आएगा। पर नाड़ी के अंदर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस चाहिए होता है, टाइम खास करके, तब जाके उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी आती है। वो भी निकल जाता है, वो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। कोशिश करूंगा आज थोड़ा मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हम लोग कैसे निकालते हैं। और जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, अनुमान है उसको कि मैं इस साल में इस दिन इस महीने पैदा हुआ था, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। लगन 2 घंटे का है, जो कन्फ्यूजन है टाइम की वो भी मैं एग्जैक्ट टाइम निकाल के बता दूंगा, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 लगन अगर आ रहे हैं, 3 टाइम्स, अगर आपके पास 3 टाइम्स हैं तो भी वो बन जाएगा। अगर आपको सुबह का शाम का कन्फ्यूजन है तो भी वो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आपकी एग्जैक्टली टाइम निकल जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस में से कुछ भी नहीं है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे करते हैं। बाकी किसी भी नाड़ी अंगूठा थंब इम्प्रेशन के पास आप मत जाएं। थंब इम्प्रेशन से हम लोग आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल देंगे, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। वशीकरण किया हुआ है, ये भी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और मैंने तो बहुत ऐसे वीडियोस देखे। मैं आप लोगों को इस एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक लड़की औरत मतलब इतना ढोंग कर रही है और लोग उसके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। आप लोग कैसे लोग हो कि ना
दवाई लेके आई हूँ। और कितना टाइम हो गया दरबार से जुड़े और कितने दिन में काम बन गया बताओ? दरबार से जुड़े 1 साल हो गया माता जी। अच्छा, और झोली भरी थी क्या? झोली भरी थी माता जी। शिष्य भी यार, इसके बच्चे की मैंने झोली भरी थी और रिश्ता नहीं हो रहा था ना, और रिश्ता नहीं हो रहा था, बच्चे का रिश्ता हो गया, शादी। मेरे घर वाले पे किसी ने वसीकरण करवा दिया था और मेरा घर माता ने उजड़ते उजड़ते बचाया। उस खुशी की कढ़ाई लेके आई हूँ माता की कि माता ने मेरा घर दोबारा बसा दिया माँ ने, दोबारा बसा दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। चकरा मेरी अंजलि माँ का चकरा। बोलते क्या क्या काम बड़े हैं, मेरी मुंह की साइड क्या देख रहे हैं? जय माता। बोलते क्या क्या काम बड़े हैं, मेरी मुंह की साइड क्या देख रहे हैं? जैसे अनपढ़ लोगों के ऊपर जो एक नाटक रच के आप लोगों को लुभाती है, जैसे बाबा राम रहीम को भगवान बना दिया आप लोगों ने, उसी तरीके से ऐसे ही कई लोगों को आप भगवान बना देते हो और उनके ऊपर अपनी जायदाद पैसा सब लुटा देते हो, जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पुराने लोगों ने अपनी बेटी तक को त्याग दिया, आश्रम में भेज दिया उसको, और उसका रेप हो रहा है, बाद में बाबा पकड़ा गया। ऐसे हजारों आसाराम बाबा है, ऐसे हजारों चीजें हैं जो आप लोगों को बेवकूफ बनाए। व्हाई डोंट यू गो फॉर अ एजुकेटेड पर्सन जो कि आपको आपके थोड़े से पैसों में आपकी चीज बता देता है। आप लोगों को लूटने की आदत है हमारे देश में, हर बंदे को लूटने के पहले अंग्रेजों ने लूटा, पॉलिटिशियन लूट रहे हैं और ये बाबे लूट रहे हैं। इन्हीं की तो दुनिया है। इन दुनिया से बाहर आए, पढ़े लिखे लोग पे बिलीव करें। अगर दांत में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाएं, किसी साइड पे तंबू वाले के पास मत चले जाएं जो दांतों का दर्द का इलाज कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पढ़े लिखे लोग के पास जाएं, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, मैंने कोशिश की है छोटे वीडियो बनाने की, तो उस चीज़ को आप देखें। मैं आपको बताऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ हम लोग कैसे करते हैं, तो एंड तक देखते रहिए, बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी हम लोग उन डेट ऑफ बर्थ रेक्टिफिकेशन करेंगे जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ ईयर या टाइम कुछ भी नहीं है आपके पास। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास कुछ है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। जैसे किसी का 9 बजे का कन्फ्यूजन है कि 9 बजे सुबह का है या शाम का है, या 9 बजे सुबह का है या 9:30 बजे का सुबह का है, या 10 बजे सुबह का है या 11 बजे सुबह का है, या कोई भी टाइम जिसका कंफर्म नहीं है, पर ईयर और डेट कंफर्म है पर टाइम कंफर्म नहीं है, वो मैं बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं बोर्ड पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, कि जिसको मालूम ही नहीं है कि उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है क्या, ना उनके माता जी को मालूम है ना पिताजी को मालूम है। ऐसे बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, नवे लोगों में से तो खैर पॉसिबल नहीं है, आजकल सारा रिकॉर्ड होता है, पर जो पुराने लोग हैं उनको जो पता ही नहीं है, पर एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड या उनकी कुछ भी है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से देखें इसको। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10, 11, 12। अब ये सारे हाउसेस हैं जिसका रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम जिसका नहीं है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये आपकी बॉडी का है, पूरी बॉडी जो है ना आपकी इसमें आती है, ये आपकी बॉडी का है, हेल्थ का है, माइंड का है। अब सेकंड हाउस जो सा होता है, ऐसी हजारों चीजें होती है जो हम लोग हर हाउस में से पता करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है उसकी। जैसे अब आप फर्स्ट हाउस देख रहे हो, इसके अंदर आपने देखा कि इसमें मैंने बॉडी हेल्थ माइंड देखा, तो आपके पास बंदा आया, वो कह रहा है मेरे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो आप उसकी हेल्थ के बारे में बात कीजिए। पहले हेल्थ के बारे में बात कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको। अगर वो कहता है कि मेरे को स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, या फिर उसको आर्थराइटिस है, या फिर उसको क्या जॉब करता है, वो जॉब क्या करता है, ये सारी बातें पूछनी है। सर्विस में है, प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, बात करनी है उनसे। उसके फादर का क्या हाल है, फादर, मदर, ब्रदर, ये सारी बातें पूछनी है कि उनके फादर मदर का क्या हाल है, ब्रदर का क्या हाल है। तो हम लोग इससे हम ये वाला जो हाउसेस है यहाँ से सारी कुंडली बाहर आ जाएगी उसकी। अगर वो कहता है कि सर मेरे को मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो इसका मतलब उसका 10th हाउस जो सा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, डिस्ट्रॉयड है 10th हाउस। 10th हाउस जो है हमारे फादर का होता है, 4th मदर का होता है। तो मदर का हाल पूछना है, उसको सुख मिल रहा है, मदर फादर का सुख मिल रहा है। 11th इसके बड़े भाई का है, ये छोटे भाई का है, ये उसके फूड हैबिट्स का है, नोज, ये ENT है, ये हार्ट है, ये स्टमक है, और ये आपके प्लानिंग का भी हाउस है। तो ऐसे ही आपका जो सिस्टर का हाल देखना है, तो सिस्टर के लिए उसको बुध देखना पड़ेगा, बुध। तो ऐसे ही हम लोग उसकी पूरी कुंडली बाहर निकाल लेते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है। तो उसी हिसाब से हम, अगर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ में हम लोग देखते हैं उसके गोडे में है, कहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, स्प्लीन में है, किडनी में है, यूट्रस में है, कहाँ है, इन सारे हाउसेज में वो बातें सारी छुपी हुई हैं। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि उसको कौन से स्टोन की जरूरत है, उसका क्या लगन है, लगन हम लोग बता देते हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेप्थ में वीडियो बनेगा, इसका कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे अगर मैं समझाने बैठ गया कि वीडियो कैसे बनना चाहिए इसका। तो अगर उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें देखना पड़ेगा सैटर्न की पोजीशन कहाँ पे क्या है, तो उसका कौन सा लगन बनता है। और अगर उसका सूर्य खराब है तो उससे उसको घबराहट है, एंग्जाइटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम सारी बातें पूछते हैं उससे। उसके बाद ये कोई थंब इम्प्रेशन नहीं है, देखो थंब इम्प्रेशन नहीं है ये कि थंब लगा दिया और उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बाहर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी सारी क्वारीज करनी पड़ती है, फादर का क्या हाल है, मदर का क्या हाल है, ब्रदर का क्या हाल है, ब्रदर के साथ रिलेशन कैसे हैं, तब उसकी कुंडली सारे धीरे धीरे बाहर आती है। फिर पता चलता है कौन सा लगन है, क्योंकि उसका चाचा के साथ क्या रिलेशन है, चाचा है या नहीं है, उसकी सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, वो है या नहीं है, या उसकी ब्रदर छोटा है या नहीं है, तो मंगल का पता चलता है। सैटर्न से हमें चाचा का पता चलता है, पर लगन कौन सा है वो बहुत डेप्थ है, उसमें बीमारियां कौन सी हैं, तो उसके हम पूछेंगे कि भी आपको कौन कौन सी बीमारी, सिरदर्द की है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, टिनाइटस है, तो हम लोग बुध को देखेंगे। तो ऐसे ही जो आप लोगों को कैलकुलेशन से आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस निकालेगा, जो सारी जिंदगी काम आएगी आपकी। उसने तो नाटक करके पैसे ले लेने, ऐंठ लेने, ट्रैप करके आपको, पर हम लोगों ने परमानेंट सोल्यूशंस देने हैं आपको कि आपकी हेल्थ ऐसे है तो ये वाला स्टोन पहने। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मुझे भेजोगे, तब मैं आपको डेप्थ में आपका बताऊंगा। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, ये मैं उस चीज़ के लिए निकालूंगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ कि वहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस। अगर आपके पास है पर टाइम का कन्फ्यूजन है तो उसमें कैसे करना है। पर जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है उसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ये सारे हाउस हैं और हाउसेस से हम लोग सारी कुंडली बाहर निकाल लेते हैं। लगन क्या है उसका, मून चार्ट क्या है उसका, लगन चार्ट क्या है, बर्थ चार्ट क्या है, और प्लस अगर उसको कोई वेल्थ से प्रॉब्लम है, हेल्थ से प्रॉब्लम है, इनकम से, करियर से, टूरिज्म से, सेटलमेंट इन अब्रॉड चाहता है, वो उसका हो नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। उसको एजुकेशन में अगर तकलीफ आ रही है, मोस्टली तो पुराने बुजुर्ग हैं जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं होता है, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। और उसकी कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम स्टोन्स देते हैं, या उसको हम लोग दूसरी मंत्र देते हैं, या उसको ऐसा कुछ नॉर्मल सा ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने किसी की सेवा करनी है, जैसे अपनी मदर की सेवा करनी है, मून को ठीक करने के लिए, फादर की सेवा करनी है, सन को ठीक करने के लिए, या सन को जल चढ़ाना है, ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग बताते हैं। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम कैसे करते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है ही नहीं, जो लुप्त है, जिनका पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ढूंढ देते हैं। अब हम चलते हैं जिसका टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस में टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1990, और इसको टाइम नहीं पता कि सुबह 8:30 बजे का है या 9:30 बजे का है या 10 बजे का है। तो हम लोग कैसे उसका देखते हैं, जैसे इवेंट है और जैसे वो बच्ची है 1990 का है, तो ये एजुकेशन के लिए आई थी, तो एजुकेशन का हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। ये जैसे एजुकेशन का निकाल लिया मैंने,
अब ये एक डे आगे पीछे है, 1 आवर प्लस माइनस है 10 मिनट्स, प्लस माइनस है 1 मिनट 10 मिनट्स, प्लस माइनस है 1 सेकंड भी, और 10 सेकंड्स भी प्लस माइनस है। अगर इसको 10 मिनट का हम लोग आगे करते हैं, जैसे देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ, जैसे 8:30 बजे है इसका, ये देखो आप 8:30 बजे ना, ये वाला देख रहे हो 5/8/1990 8:30 बजे। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये देखो 8:48 हो गया, और यहाँ सारी चीज़ें बदल गई। और इसका ये लगन जोन सा है, सिंह लगन की कुंडली है। जैसे मैं माइनस करता हूँ, 10 मिनट्स माइनस करे मैंने, और ये देखो 648 है। जैसे ये अगर मैं माइनस करता हूँ इसको 638, अगर सुबह 6:38 का है तो ये यहाँ पे ये देखो लगन दूसरा है। पर अगर मैं इसको 1-1 मिनट करके आगे करता हूँ तो टाइम एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसका। ये देखो अभी भी लगन जोन सा है, ये देखो लगन अभी कर्क लगन ही आ रहा है यहाँ पे। अब मैं +1 मिनट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो अब आप देखो ना यहाँ पे 1 मिनट कर रहा हूँ, 642 हो गया, ये 643 हो गया, ये देखो 643 हो गया, और लगन अभी तक कर्क कई लगन है, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे। फिर मैं प्लस कर दिया 646 पे, ये चेंज हो गई और यहाँ पे सिंह लगन आ गया। तो 646 से आगे अगर मैं 1 घंटा करता हूँ तो भी यही लगन आएगा। देखो आप यहाँ पे सिंह लगन ही आ रहा है और 746 है, और प्लस 1 आवर फिर करता हूँ मैं तो 846 आ गया, अभी भी सिंह लगन है। अब मैं इसको 10 मिनट आगे करता हूँ तो अभी भी 856 पे भी ये वाला लगन है। 2.25 घंटे का लगन होता है, 2.25 घंटे, 2 घंटे का नहीं, 2.25 घंटे। अब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, यहाँ पे 57 हो गया, 858 हो गया, 859 हो गया, 9:05 हो गए, ये देखो अब 9:07 हो गए, 6:38 से चालू हुए थे। अब ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे 9:07 से अगर मैं +1 मिनट करता हूँ तो 9:08 पे ये हो गया कन्या लगन, और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, ये सारे पोजीशंस चेंज हो गए। तो मैं जैसे आप लोगों को -1 आवर करता हूँ मैं, जो इसका ओरिजिनल है वही डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस करते हैं। 838 जैसे बोला। अब जैसे ये वाली कुंडली है, हम लोगों को ये कुंडली देखनी पड़ेगी, और अगर वो कहता है कि जी मेरा 6:30 बजे से पहले है तो हमें दूसरी कुंडली भी देखनी पड़ेगी जो 1 घंटे की, ये कुंडली भी देखनी पड़ेगी जिसमें सन जुपिटर केतु कर्क लगन वाली कुंडली मून राहु। फिर हमें ये बातें कंफर्म करनी पड़ेंगी कि जैसे ये सन जुपिटर केतु है, मून राहु है, तो इसमें इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होनी चाहिए, या इसकी एजुकेशन जो सी है उसका लॉर्ड बनता है मंगल। तो मंगल जौन सा है वो 10th हाउस में है, मेष राशि में, तो अच्छा है, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, परंतु इसकी जो हेल्थ है वो ख़राब होनी चाहिए। 7th हाउस भी ख़राब है। और यहाँ अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के अंदर ये देखो केतु है, वीनस, सन, इसके अंदर एजुकेशन ख़राब आ रही है, हायर भी आ रही है पर ख़राब आ रही है। और वैसे ही इसकी अगर हम हेल्थ देखें यहाँ पे तो हेल्थ का भी हाल ख़राब ही होगा। ये देखो ये रही हेल्थ, तो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा 6, 8, 12 आ रहा है। मैंने बोला ना आपको ये नाड़ी कैलकुलेशन है और ये वैदिक चार्ट है, लगन चार्ट है ये। इसमें देख के मैंने बोल दिया कि इसकी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी। और देखो नाड़ी के अंदर कैलकुलेशन में भी सारी हेल्थ ख़राब आ रही है। तो अगर हम लोग इसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आगे करते हैं, मैं 6:08 है, अगर मैं 1 घंटा आगे करता हूँ, ये देखो 2 घंटे मैंने आगे कर दिया, 8:08, 6:08 का ये हाल था, और 8:08 पे ये हाल है। लगन चेंज हो गया है और इसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो गई है। तो ऐसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस क्या है, सारी बातें कंफर्म करके। इसमें 2 कुंडलियां बनेगी, एक तो पिछली वाली जो कि आपको टाइम पता है कि भी हाँ इस टाइम पे, और अगर आपको रात का पता है कि भी रात को 8:30 बजे है तो फिर हमें +1 आवर 8 PM तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ 12 और 8 20, ये 20 का हो गया। ये देखो आप रात को 8 बजे के 8 मिनट में हो गया, तब यहाँ पे देखो हेल्थ पूरी चेंज होगी, और ये लगन भी चेंज हो गया, इसका कुंभ लगन आ गया यहाँ पे। तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर सारे लगन आ जाते हैं, टाइमिंग्स के ऊपर है यहाँ पे। और सुबह 8 बजे जो सा था यहाँ पे सिंह लगन था, रात को 8 बजे यहाँ कुंभ लगन है।
क्योंकि 2.25 घंटे का लगन है। 2.25 घंटे में लगन चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो ये ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी अंगूठे छाप के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, किसी अनपढ़ लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत है कि आपका वो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस रेक्टिफिकेशन कर देंगे। ये तरीका होता है टाइम को फाइंड आउट करने का, और इसमें ये सारी प्रेडिक्शंस आ जाती हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये आप देख रहे हो नीचे सारी नाड़ी है और ये लगन चार्ट है। यहाँ से वैदिक से हम प्लानिटरी पोजीशंस देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हेल्थ का, ये सारे इवेंट्स देखते हैं हम लोग, जैसे मैरिज हो गया, डॉरी, डिवोर्स, लव, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, एजुकेशन, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, स्नैचिंग ऑफ व्हीकल्स भी आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए आप, स्नैचिंग ऑफ व्हीकल्स आ गया। उसके बाद के सारे थेफ्ट इन व्हीकल, लिटिगेशन, जमानत होगी कि नहीं होगी, विन इन लिटिगेशन, अरेस्ट, अंडरग्राउंड, करियर, चेंज इन करियर, ट्रांसफ़र, ट्रैवल में हम आपको बता देंगे आप परमानेंटली सेटल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे बाहर, अगर आपने बाहर जाना है, या आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, या आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या टूरिज़्म के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एग्रेशन भी आ जाता है और यहाँ पे डिप्रेशन भी आ जाता है। ये देखो आप, तो किसी का एग्रेशन जानना हो, कोल्ड नेचर जानना हो, वो भी आ जाएगा। किसी की मैरिज के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी आ जाता है। अब अबॉर्शन भी आ जाएगा, यहाँ पे कितने अबॉर्शंस लिखे हैं, और यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी आ जाएगा कि चाइल्ड का बर्थ कब होगा, कैसे होगा, क्या टाइमिंग्स है, कब कंसीव होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस से अगर जिसको भी प्रॉब्लम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ, या किसी के पास बर्थ नहीं भी है तो भी उसकी हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो किसी ढोंगी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या थंब इम्प्रेशंस, या आप लोग सोचते हो कि वो कोई चार्ट लेके बैठा है, या बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाने के लिए ट्रैप कर रहे हैं आप लोगों को, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे इंसान के पास आएँ तो आपका हल होगा सारी बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।